नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बैरिया भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और भाजपा बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के विवाद का मामला तूल पकड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का विवाद के मामले को थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विधायक ने सांसद के भांजे को आज नसीहत देते हुए कहा है कि फर्जीवाड़े का सहारा लेकर हासिल की गई भूमि की खरीद फरोख्त करने वाला भी दोषी होता है। उन्होंने दावा किया है कि भूमि के फर्जीवाड़े के मामले में जांच टीम गठित हो गई है। जिलाधिकारी से मुलाकात की। बैरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री सिंह आज दोपहर अचानक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही से मुलाकात की। मैं किसी से बहुत बड़ा अपेक्षा नहीं करता हूं। मेरा जो ड्यूटी है राजनीति के क्षेत्र में रहने के नाते, एक प्रतिनिधि के नाते मेरा जो धर्म है उस धर्म को पूरा कर रहा हूं और जीवन भर पूरा करूंगा। मतलब इस धर्म को पूरा करते करते सब छूट जाए, पार्टी छूट जाए, बाकी लोग छूट जाए, लेकिन धर्म नहीं छूटेगा। सिद्धांत से व्यक्ति को कभी भी सिद्धांत जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। सिद्धांत छोड़ने वाला व्यक्ति जीवन से छूट जाता है। और मनुष्य के जीवन में राजनीतिक पुरस्कार और तिरस्कार बना रहता है, लेकिन ईश्वरीय तिरस्कार मानव जीवन को कलंकित करके जाता है। इसलिए मैं ईश्वरीय सत्ता से बहुत डरता हूं। और पूज्य सुदिष्ट बाबा हमारे आराध्य हैं, उनके आराध्य के नाम पर लगने वाला इस पशु मेला का रक्षा करना मेरा धर्म है। और इस धर्म को पूरा करने में यदि किसी भी प्रकार का भी कोई कष्ट आएगा तो मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। मैं उसको अपना प्रताप समझूंगा। मतलब कि दल भी छोड़ना पड़े तो छोड़ा जा सकता है। ये कोई विषय नहीं है। प्रश्न आपका नरल है, ये कोई विषय नहीं होता है। जीरो ये पार्लियामेंट में 0 आवर, असेंबली में 0 आवर। तो कुछ लोग 0 आवर होते हैं, उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। 0 आवर क्या मतलब? जैसे पार्टी में बने रहेंगे कि ना वो जाने, वो फैसला उनको करना है। हम कहे उनको कि हम आपके साथ हैं, आपको क्या करना है आप जानिए। हम आज भी यही बात करते हैं। और देखिए, हम आप लोगों के आशीर्वाद से, बिरगू बाबा के आशीर्वाद से देश भर में घूमते हैं। गांधी अगर गाली देने से डरते हैं तो दुनिया में आज तक की याद नहीं किए जाते, लेकिन गांधी पिस्तौल वाले से भी डरा नहीं। ठीक है ना? ऐसे कुछ बातचीत चलता रहता है। सामाजिक राहुल गांधी 2 हैं। गांधी माने महात्मा गांधी, गांधी माने दुर्भाग्य से राहुल गांधी नहीं। सांसद महोदय ने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त, हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत में भाजपा का नारा है। भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त भाजपा का हमारा नारा है। मेरे संस्कारों से संस्कारित होकर के ही ना मैं ये बात बोल रहा हूँ। भाई, हम लोग भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचारी को समाप्त करेंगे। विधायक जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी के संस्कार, अगर पार्टी के संस्कार इतने संस्कारित होते तो फिर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त क्यों नहीं संस्कारित हो गए? देखिए भाई, एक ही परीक्षा में सब लोग पढ़ते हैं। कोई सेकंड क्लास होता है, कोई फर्स्ट क्लास होता है, कोई भी होता है। इसको मैं नहीं कहता हूँ। उन व्यक्तिगत विचार है, वो बड़े नेता हैं। संस्कार और संस्कृति व्यक्ति से मिलता है, किसी संस्था से नहीं सर। बिल्कुल, व्यक्ति का संस्कार जो है परिवार से मिलता है जी। परिवार से मिलता है, अपने पड़ोस से मिलता है, शिक्षक के गुरुओं से मिलता है और आराध्य गुरुओं से मिलता है। कहीं न कहीं आप संस्कार और सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे? नहीं करता हूं और न करूंगा। जीवन मेरा, और मैं राजनीति को अपना व्यवसाय नहीं माना हूं, साधना है। राजनीति भी मेरी साधना है, सेवा मेरी साधना है। और उस साधना के क्रम में, सेवा के क्रम में सामाजिक प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए जो भी बन पड़ेगा इस शरीर से और इस समय से और इस अधिकार से, उसको करने का प्रयास। मैंने ये सांसद वीरेंद्र सिंह मत से भी सवाल किया था कि इस भूमि पर जो इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, इसमें आप किस तरह से देखते हैं? क्या सुरेंद्र सिंह के बातों में दम है? जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है वो सत्य है? तो उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि सुरेंद्र सिंह मीन्स 0 आवर। ऐसा है, वो क्या कहे हैं भाई, वो जनरेटर हैं, मान लीजिए वो हम 0 हैं, वो जनरेटर हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे नेता हैं, और हम उनके ऊपर आप लोग अनावश्यक टिप्पणी क्यों कराते हैं? मुझे अपने अभियान में भिड़ना है, अपने अभियान में हूँ, उस अभियान को पूरा करने का। वहीं उनका कहना है कि राजस्व कर्मी उसकी जांच करेंगे, आप लोग उसकी जांच नहीं कर सकते हैं, ना उस पर आरोप लगा। देखिए, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। राजस्व का विषय है तो राजस्व के अधिकारी जांच करेंगे, सर्वे के अधिकारी जांच करेंगे। जो जांच में तो सही कह रहे हैं, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर दंडित होगा। एकड़ लगभग ग्राम समाज की जमीन इमरान बाबा के परिवार की, जिसमें पशु का ऐतिहासिक मेला लगता था। बलिया में 2 ही तो मेला ऐतिहासिक लगते थे, एक सुदिष्ट बाबा का पशु मेला
और एक भृगु बाबा का पशु मेला। और हमारे यहाँ जो लगता था, उस सुरेश बाबा का पशु मेला ग्राम समाज की ज़मीन में लगता था। जिला पंचायत उसकी गवर्निंग बॉडी थी और उसी के से नेतृत्व में लगता भी, आज भी लगता है। उसी ज़मीन को कुछ भूमाफियाओं ने अपने नाम से आज से 25-30 वर्ष पहले से इस कस्बा को कर रखा। किसी को पता नहीं था, क्योंकि कब्जा दखल नहीं हो पा रहा था, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन अब इस कालखंड में जब पता चला कि भाई अब बड़े बड़े लोग उसको लिखवाने लगे, कंपनी वाले, कंपनी के डायरेक्टर लोग लिखवाने लगे, तो फिर समाज का दृष्टि गया। समाज ने उससे अपील किया और मैं उस अपील को अपना धर्म समझ करके उसको जांच करवाने के लिए ठाना है। और आज मैं उसी क्रम में 201 एकड़ जो ज़मीन का, जिस ज़मीन का घोटाला हुआ है, उस ज़मीन को बचाने के लिए मैं एक कमेटी, जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि कमेटी गठित कर दे रहा हूं और तब तक के लिए उस 795 और 702 नंबर खतरे पर किसी प्रकार की भी कार्रवाई को स्थगित कर दूंगा। तो ये जो ग्राम समाज की जमीन है, ये किसने लिखवाई है? क्या ऐसा है? देखिए, इसका नाम है, कौन है ये? इसमें एक तो आदमी का नाम नहीं है, इसमें सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों ने फर्जिफिकेशन किया है और विगत 30 वर्षों से, 25-30 वर्षों से किया है। उन लोगों में से 13 लोगों से आज एक कंपनी के डायरेक्टर के नाम से विनय कुमार सिंह जी हैं, जो अपने को कंपनी का डायरेक्टर कहते हैं। भगवान जाने कंपनी के डायरेक्टर हैं कि जो है क्या है तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोगों ने लिखवाया, 13 लोगों से लिखवाया है। तो उसमें असली तो जो दोषी है वो नाम चढ़वाने वाला है, लेकिन दोषी से रजिस्ट्री कराने वाला भी कम दोषी नहीं होता है। तो ये विनय सिंह क्या भाजपा सांसद के क्या कोई रिश्तेदार हैं? नहीं, भांजे हैं, भांजे, लेकिन ये कंपनी के डायरेक्टर हैं और लिखवाए हैं। तो मूलतः दोस्तों जो उसने फर्जिफिकेशन अपना नाम चढ़वाया है उसका है। ये तो पैसा देकर कराए होंगे, चाहे जैसे भी करवाए हों, लेकिन जो कोई जानता है, यदि कोई है, कोई व्यक्ति जानता है कि यहाँ पशु मेला लगता है, चौहदी उसको दे रहे हैं, तो हमारी समझ से वो भी किसी भी दोष से कम नहीं। यानी कि पिछली सरकार में ही इसकी नींव रख दी गई थी? पिछले नहीं, बसपा और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और बसपा की सरकार में नींव रख दी गई। अब तो आपके सरकार में ऐसा भूमाफियाओं के लिए पोर्टल बना हुआ है और हफ्तों से आप इसमें एक्टिव हैं, तो क्या अब तक उस पोर्टल पर मैं देखिए, इसको विधिवत मैं क्रम से चलता हूँ जी, मैं क्रम से चलता हूँ। मैं इस डीएम को दे दिया, वहाँ भी कमेटी बैठ गई, डीएम को दे दिया, यहाँ कमेटी बैठ गई, कमिश्नर से जाकर के 1-2 दिन के अंदर मिलूंगा, कमिश्नर से भी जांच कमेटी बैठवाऊंगा। इसके बाद मैं तो बोला ही हूँ, इसके बाद मैं जाऊंगा, भूमाफिया जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी मैं इसको डालूंगा, पोर्टल पर डालूंगा और कोशिश करूंगा कि विधानसभा में भी इस विषय को बुलंदी के साथ उठाऊंगा और एसआईटी जांच करवाने की मांग। जैसे कि पिछले दिनों तो हमने क्या इसमें भाजपा सांसद से आपकी कोई बातचीत हुई, क्योंकि वो भांजे हैं? आप ऐसा देखिए जी, अब कोई व्यक्ति किसका क्या भांजा है, किसी का रिश्तेदार, उससे मतलब नहीं। मैं बाबा का प्रतिनिधि हूँ और सुदिष्ट बाबा का पशु मेला ऐतिहासिक धरोहर है। उस धरोहर की रक्षा करना प्रतिनिधि के नाते प्रथमतः मेरी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन कर रहा हूँ और इस जिम्मेवारी निर्वहन में कौन कितना मेरा सहयोग करेगा नहीं करेगा, इसकी मैं चिंता नहीं करता। नहीं तो क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई। उनका स्वयं का धर्म है कि जब पशु मेला पर किसी प्रकार का इस तरह का जो है वो माफियाओं की कुदृष्टि है, तो उनका स्वयं का धर्म है कि भाई